लक्ष्मण पुत्र वधु सीता बन जा रहे हैं। तुम रथ में बिठा कर ले जाओ, रथ में बिठा कर ले जाओ। बन दिखाई सुरसरिया डुबाई आने फेर बेग दुभा। और आप वहां जाओ, बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर वापस लेते आना, वापस लेते आना। राम हे राम, देखा जाता है नहीं, मेरे नेत्र आपका रूप नहीं देख सकते राम, जो तुमने बन का वेश धारण कर लिया है राम। देखा जाता है नहीं, ए बन का सिंगार, लौट अवध को चलिए प्रभु, रस सम्मुख तैयार हो गई के कई किया क्या, पर मैं सरकार विराज चुके, वो तेरे हृदय में तो देखो मर्दानों के घर गाते राम। इसलिए लौट के अवध को प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ नाथ, अगर आप मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं गए तो महाराज के प्राण नहीं बचेंगे राम, नहीं बचेंगे महाराज के प्राण राम। अयोध्या अनाथ हो जाएगी राम, अनाथ हो जाएगी। जिससे आप ऐसी कृपा करें, ना महाराज के प्राण निकले, ना अयोध्या अनाथ हो राम, अनाथ हो राम। इसलिए लौट के अवध को प्रभु, ये जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मत वो राज मुकुट पहनाएगी राम। इसलिए मेरे साथ वापस अयोध्या चलो राम, वापस अयोध्या चलो राम, हम तुम्हें नहीं छोड़ कर जाएंगे राम। मंत्र ही राम उठाई प्रबोध, मंत्र ही राम उठाई प्रबोध, ताती धरनी मत तुम सब शोध, ताती धरनी मत तुम सब शोध। हे महामंत्री सुमन, मैं जानता हूं तुम मुझसे बड़ा ही स्नेह करते हो, लेकिन ये धर्म राम को रोक रहा है। महामंत्री सुमन, तुम तो सदा से राम को सुंदर मंत्रणा देने वाले मंत्री हो। तुम ही तो कहा करते थे, राम प्राणी के जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाएं, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आज आप कह रहे हो राम, अयोध्या के लिए वापस चलो और अपने पिताजी के वचनों को मिथ्या कर दो। नहीं महामंत्री सुमन, आप तो हमारे रकुल जैसे वंश की रीति जानते ही हैं। हमारे वंश में ऐसे ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज आप राम से कह रहे हो, राम अयोध्या के लिए वापस चलो। नहीं महामंत्री सुमन, मैं अयोध्या के लिए वापस नहीं जा सकता, क्योंकि पिताजी का आदेश है। राम मंत्री सुमन, मुझसे क्या चाहते हो राम, क्या चाहते हो राम? राम अगर तुम कहो बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, अवश्य
राम प्राणों से ज्यादा राम। तो इस चाहत के नाते से बस तुमसे यही मांगते हैं, जितने जल्दी क्या राम? जा सकते हो। नहीं राम, हम छोड़ के नहीं जाएंगे राम, तुम्हें नहीं जाएंगे राम। उतने जल्दी घर जाओ तुम, नहीं राम। 14 वर्षों के लिए ताते, 14 वर्षों के लिए ताते, इसे राघव को बिसराओ तुम। मैं जानता हूँ तुम राम से स्नेह करते हो, राम। इसलिए बात मान जाओ, वापस जाओ। आप बड़े ज्ञानी, पिता सम मंत्री, सुनो मेरी बानी, पिता सम मंत्री। बात मान जाओ, बात मान जाओ, बात मान जाओ, वापस जाओ। आप बड़े ज्ञानी, पिता सम मंत्री, सुनो मेरी बात। क्योंकि महामंत्री सुमन, आप तो जानती हैं हमारी रकुल में ऐसे ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा। देवो दधीचि हरि चंदी नरेसा, सेवो सहे धर्मोहिति कोटि कलेसा, सहे। महाराज शिवी, महाराज दधीच, महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जंती देवो बल रूपी सुजाना, रंगती धर्मो धर्यो सहे संकट नाना, धर्म धर्म न दूसर साथ
प्रिय बंधु, श्री राम जी एवं श्री सुमंत जी के सुंदर अभिनय पर ये 51 रुपए का दान सम्माननीय आदरणीय धर्मेंद्र भैया टीला निवाड़ी। आइए, निवाड़ी से जो पधारे हुए हैं टीला गांव से धर्मेंद्र भैया, उन्होंने श्री राम जी के चरणों में 51 रुपए का दान किया है। भगवान ऐसे दानदाताओं के भंडार सदा सदा भरी रहे। धन्यवाद। आइए अब अगला सीन, भगवान श्री राम जी सुनिएगा और गंगा जी का तट आप देखेंगे। महामंत्री सुमन, इसलिए कृपा करके आप अयोध्या के लिए वापस चले जाएं, वापस चले जाएं। राम आओ भैया। हेलो, आइए अब श्री राम जी गंगा माँ के चरणों के समीप पहुंचते हैं और वहीं से माता को प्रणाम करते हैं। सुनिएगा माँ का भाव, केवट का सीन। बरिवसी राम सुमित्र पठाए सूर्य सरि तीर अपित बियाए। कुमार लक्ष्मण, अब हम माँ गंगा के किनारे पर आ गए हैं। लाडले लक्ष्मण, इस संसार में जो भी प्राणी आता है, चाहे वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, तुम्हारे ही द्वारा इस भव सागर से पार होता है। मैया, पड़ी भव सिंध में तरल तेरी, न जाने किस तरफ किनारा है, दया की दृष्टि डाल दो मैया, माँ मुझे तेरा ही सहारा है। बड़ी भव सिंध में
जन्मदिन बिताता हूँ, मैं तेरे गीत गुनगुनाता हूँ, मैं किंतु जन्मदिन हमें भी तारना होगा मैया, क्योंकि हम तेरे ही सहारे हैं, हमें भी तारना, क्योंकि हम तेरे ही सहारे हैं। कृपा की दृष्टि डाल दो मैया, कृपा की दृष्टि डाल दो मैया, एक भक्त तुमने ही उबारा है, दया की दृष्टि डाल दो मैया, मुझे अब तेरा ही सहारा है। इसलिए मैं तीनों प्राणी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जाओ और केवट को लेकर के आओ। जो आज्ञा महाप्रभु। अब पता नहीं है, जानते भी नहीं है केवट इधर है या नहीं है। अगर इस प्रकार से देखेंगे तो उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे, तो आवाज देना चाहिए ताकि वो हमारी आवाज को सुन करके हमारे समक्ष आ सके। ओ भैया केवट, ओ भैया केवट, ए भैया केवट, भैया केवट, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, अवश्य केवट तो कोई होगा। ओ भैया केवट, ओ भैया केवट, कोई